ओम शांति। मुरली की तारीख है 23/4/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे। मिठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट ब्लवेड बाप तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। कौन सा बाबा? भोलानाथ बाबा। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी और विघ्न खत्म हो जाएंगे। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात याद रहे तो कभी भी विकर्म न हो? उत्तर है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। अगर ये याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपा कर भी पाप कर्म करते हैं तो धर्मराज से तो छिप नहीं सकता, फौरन उनकी सजा मिलेगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। देखो बाबा सावधानी दे रहे बच्चे, आगे चलकर मार्शल लॉ हो जाएगा, कायदे कड़े होते जाएंगे। कोई भी कर्म नहीं करना है। इस इंद्र सभा में कोई पति छिप कर बैठ नहीं सकता। मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। बाबा कहते हैं कि बाबा का नाम क्या है? भोलानाथ। और वैसे भी जो बाप होते हैं ना बच्चों के, वो भोले होते हैं। कैसे भोले होते हैं? तो बाबा कहते देखो, बाप जो होता है वो कितनी तकलीफें सहन करके बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, संभालते हैं। और फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो सब कुछ उनको दे कर के खुद वानप्रस्थ अवस्था में ले चले जाते हैं। तो भोले हुए ना, बड़े हो गए बच्चे, उनको सब दे दिया और खुद वानप्रस्थी बन गए, तो कितने भोले हो गए। तो ये है बेहद का भोलानाथ बाबा। वो तो हो गए हद के बाप। और ये बाबा कितना साधारण है, कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं। और देखो नॉलेज कैसी देते, कितनी नॉलेज देते हैं। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे, तुम जितना बाबा को याद करेंगे ना बच्चे, लव बढ़ता जाएगा। बाबा के साथ लव बढ़ेगा। मोस्ट ब्लवेड बाबा है, अति प्यारा। भक्ति मार्ग में भी मोस्ट ब्लवेड बाबा कहते हैं, बाबा बन के चलते। भक्ति मार्ग में भी ऐसे प्यार करते हैं भगवान को, मोस्ट ब्लवेड समझते कि परमात्मा सबसे प्यारा मीठा है। और वायदा भी करते हैं, आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। फिर बाबा कहते लेकिन यहाँ माया से युद्ध है बच्चों की। तो क्या हो जाता है, माया जो है ना वो लव करने नहीं देती है। वो क्या चाहती है, अरे ये तो मुझे छोड़ कर के बाबा को याद कैसे करते हैं, तो विघ्न डालती है। उसको ऐसे लगता है मेरे ही मुरीद रहे, तो वो विघ्न डालती है। फिर बाबा बता रहे कि ये जो नॉलेज है वो है सोर्स ऑफ इनकम। ज्ञान रत्न लेकर के तुम बच्चों को फिर दान भी करना है। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ बनती है, निरोगी काया मिलती है। तो ये मुख्य 2 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान और योग। जो कम धारणा करेंगे तो फिर उनको सजाएं खानी पड़ेगी, और सजाएं खाएगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कोई भी कर्म नहीं करने हैं। देखो वो जो नॉलेज होती है ना, उसमें बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि सब पोस्ट होती बनते हैं। अब बाबा कहते सतयुग में ना बैरिस्टर, डॉक्टर, जज
ये तो होते नहीं है। न वहाँ गर्भ जेल होता है और न धर्मराजपुरी की जेल की सजा मिलती है। गर्भ महल में बच्चे बड़े सुखी रहते हैं। फिर पूछते हैं, कोई क्या पूछते हैं कि देवताओं की भाषा कौन सी होगी सतयुग में। तो बाबा कहते सोचना नहीं, जो देवताओं की भाषा होगी वो होगी, उधर चलेगी, हम क्यों सोचें। बाबा तो दूसरी पॉइंट बता रहे, बाबा तो सागर है और तुम सब बच्चे ना नदियां हो। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा, जहाँ पर नदी और सागर का मेला लगता है, उसको कहते डायमंड हार्बर। फिर बाबा बता रहे हैं कि बाबा सभी संबंधों का सैक्रीन है। सभी संबंधों का बाबा लव देते, जो भी संबंध से याद करो बाबा उसका लव देते हैं। तो अभी बाबा बच्चों को हुक्म करते हैं। हाँ, बाबा का हुक्म है, फरमान है, बच्चे माँ में कम याद करो। चेक करो बाबा को कितना याद करते। फिर बाबा कह रहे, बच्चे शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है ना। समाचार आता है ना, फलाना बच्चा जो है ना, बाबा बहुत निश्चय बुद्धि है, ऐसे लिखते थे साकार में। तो बाबा कहते हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, उसको बिल्कुल निश्चय नहीं है। अरे जिनको बहुत प्यार किया आज वो है नहीं। बाबा सब के साथ प्यार से चलते हैं। बाबा के तो सभी बच्चे हैं। जैसे बाबा कहते हैं, याद रखो कि मैं जो कर्म करूँगा मुझे देख करके और करेंगे। कई बच्चे विकार में जाकर फिर छिप कर के आकर सेंटर पर क्लास में बैठ जाते हैं। तो ऐसा कर्म करने वाले आगे फिर चल न सके। कितना चलेंगे? पवित्र स्थान है तो अपवित्र आत्मा धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो बाबा कहते आगे चलकर मार्शल लॉ भी चलाना पड़ेगा। बाबा धर्मराज के द्वारा सजा दिलवाते, बाप नहीं देता है, धर्मराज के द्वारा दिलवाते हैं। बुरा कर्म करने पर उसका एवजा तो मिलेगा, अच्छा कर्म करो उसका भी फल है, बुरा करो उसका भी फल। आगे चल तुम सब देखेंगे बाबा क्या क्या करते हैं। तो बच्चे अभी घर जाना है, इसीलिए बाबा कहते तुम्हारा नाम भी है ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, उसको याद करो और बाबा को याद करके पापों के बोझ को खत्म करो। अभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं यह समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखकर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दूसरा, योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। एक ब्लवेड मोस्ट बाबा को याद करना है। बाबा से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वो दान करना है, वरदान है। सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव, जिसमें सहनशीलता का गुण होता है, वह सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देते हैं। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वो औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार, कठोर कठोर कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा गुणमूर्त दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर भी ठहर सकते हैं। स्लोगन है, जो वाणी के द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन के द्वारा बदल सकते हैं। अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता नम्रता का गुण धारण करो।
जैसे ब्रह्मा बाप के बोल फरिश्तों के बोल कम बोल और मधुर बोल थे, तो ऐसे यथार्थ बोल बोलो। कारोबार के लिए जो बोलना पड़ता है वह भी लंबा नहीं करो। हर संकल्प, बोल, कर्म में फॉलो फादर करो। हर बोल में मधुरता, नम्रता की महानता हो। इसके लिए स्वयं को निमित्त समझ करके हर कार्य करो, तब महानता के साथ नम्रता आएगी और सफलता मूर्त बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।